राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी बढ़ चुकी है। बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की उच्च स्तरीय बैठक और मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हुई है। मंत्री और विधायक गणों के साथ विचार विमर्श चल रहा। मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार देगा जेएमएम। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर मंत्री हफीजुल हसन ने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार देगा जेएमएम। जेएमएम का उम्मीदवार कौन होगा, अब इसके लिए हम लोगों ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। कांग्रेस की ओर से दिए गए उम्मीदवार पर कहा कि देखा जाएगा, हमारा स्टैंड यही। आज शाम या फिर कल तक उम्मीदवार के नाम का घोषणा ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी बढ़ चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उच्च स्तरीय बैठक हुई और ऐसे में मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हुई थी। मंत्री और विधायक गणों के साथ विचार विमर्श हुआ। मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा बयान इस बीच सामने आ चुका है। दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार देगा जेएमएम, ये बड़ी अपडेट अभी तक की सामने आ रही है। अब उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है, उन्होंने ये बताया। साथ ही कांग्रेस की ओर से दिए गए उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, हमारा स्टैंड यही है। आज शाम या फिर कल तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा, उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। दोनों सीटों पर जेएमएम उम्मीदवार देगी, ये तय हो गया। तो चलिए, उम्मीदवार के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? वो हम लोग सारे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व में भी परंपरा रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को हम लोग अधिकृत सारे लोग किए हैं। तो नाम पर भी मंथन हुआ क्या? नाम वो बाद में बताएंगे। तो ये क्या कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया है? तो ऐसे में फिर कांग्रेस ने भी तो उम्मीदवार दे रखा है। ठीक है, देखेंगे। अभी हम लोग का जो स्टैंड है यही है। चलिए। कि मंत्री हफीजुल हसन ने अपने बयान में क्या कहा, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही सीटों पर, दोनों ही राज्यसभा की सीटों पर जेएमएम का दावा होगा। जेएमएम अपने उम्मीदवार को देगी और इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पष्ट किया है, जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, तो उन्होंने कहा कि वो सब बाद में देखा जाएगा, फिलहाल हमारा यही स्टैंड है। उम्मीदवार के लिए केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी बढ़ी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब ये स्पष्ट किया है, हालांकि जो पहले सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे थे, अब वो उस पर मुहर लग चुकी है, वो स्पष्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हुई, मंत्री और विधायक गणों के साथ विचार विमर्श चला। मंत्री हफीजुल हसन का बयान भी सामने आ चुका है और उन्होंने अपने बातों में स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार देने जा रहा है जेएमएम। उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है, उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार दिए जाने को लेकर के उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, हमारा स्टैंड यही है जो है, और आज शाम या फिर कल तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। संगठन का दबाव और जो यहाँ की राजनीति का अभी परिवेश है, उस परिवेश में पार्टी संगठन यह निर्णय लेती है कि भाई 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी की जो दबाव है उस पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहिए चुनाव। तो सर फिर गठबंधन का क्या होगा? कांग्रेस नहीं, मैंने कहा कि पार्टी की जो दबाव है, पार्टी संगठन का जो दबाव है, उस आधार पर हम लोग अधिकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को, कि भाई विचार होना चाहिए कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। और बैठक में यही तय हुआ कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार देगा? जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति, सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे, निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे, कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी पार्टी को केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि भाई नामों पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नामित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं कि भाई आप उन नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर
चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तो ये जो प्रत्याशी का चयन होना है, नाम का घोषणा कब तक हो जाएगा? अब तो अधिकृत कर दिए हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को, तो उसके बाद अब निर्णय देखते जाइए, 8 से तो पहले हो ही जाएगा। अच्छा सर, छप्पन का जो आंकड़ा है वो तो है, लेकिन मिल के है, ऐसे में कैसे जीतेंगे? अब उसका तैयारी हम लोग करेंगे, कैसे तैयारी होगा वो तो देखते जाइए आगे आगे। आप लोगों ने अपनी भावना स्वागत हम लोग अपनी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि भाई पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। चलो धन्यवाद, जोहार। मंत्री और देखिए, उम्मीदवार के लिए केंद्र अध्यक्ष को अधिकृत किया है, सभी ने यही बात कही है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश का एक बार रुख करते हैं। राकेश, झारखंड मुक्ति मोर्चा की उच्च स्तरीय बैठक हुई और ऐसे में मुख्यमंत्री आवास में इस बैठक में ये तो स्पष्ट जरूर हो चुका है कि दोनों ही जो राज्यसभा की सीटें हैं उस पर जेएमएम का दावा है, जेएमएम अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर दे। चलो बिल्कुल, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, फिलहाल के लिए जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, ये स्पष्ट जरूर हो गया इस बैठक में कि दोनों ही जो राज्यसभा की सीटें हैं उसमें जेएमएम का दावा होगा। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे जो सूत्र हैं वो इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है वो देने जा रही है। और बैठक के बाद आपने भी सुना होगा जो मंत्री बाहर निकले, चाहे हफीजुल हसन की बात कहे, योगेंद्र प्रसाद महतो की बात करें, तो उनके तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि बैठक में यही तय हुआ है सर्वसम्मति से कि पार्टी जो है वो दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार देने जा रही है। जहां तक उम्मीदवार के नाम की बात है तो उसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला लेंगे कि वो चेहरा कौन होगा, और जैसे ही चेहरा का चुनाव हो जाएगा उसके बाद उसके नाम की घोषणा भी हो जाएगी। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बैठक, हाई लेवल बैठक चल रही थी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी थी, सांसद मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में ये फैसला पार्टी ने लिया है कि पार्टी राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है वो देने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है। और जहां तक उम्मीदवार की बात है तो उम्मीदवार के नाम की घोषणा आज देर शाम या कल तक हो जाएगी। सोनल। बिल्कुल, और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब मंत्री योगेंद्र प्रसाद से बातचीत हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने भी यही कहा था कि पार्टी के ऊपर प्रेशर है और जो प्रेशर पार्टी पे है उसके हिसाब से तो यही तय किया गया है और हमने केंद्रीय अध्यक्ष को अपने मन से अवगत करा दिया है कि दोनों ही सीटों पर जेएमएम का दावा होना चाहिए। हालांकि ये जो पार्टी प्रेशर की बात कही जा रही थी, ये किस चीज को लेकर के बात हो रही थी राकेश? बिल्कुल, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस ने शायद फाइनल कंसर्न जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं लिया अपने उम्मीदवार के घोषणा से पहले, और जल्दबाजी में कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। तो वो बात हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को नागवार गुजरा है, और उसी का ये रिफ्लेक्शन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आनंद फानंद में अपने लोगों की बैठक बुलाई और उसी बैठक में तय हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार देगा। फिलहाल की यही वस्तु स्थिति है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, या अभी क्योंकि अभी समय है, हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बैक कर जाए, या इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस बैक कर जाए। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो बड़ी खबर है मुख्यमंत्री आवास से जो निकल कर आई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में ये तय हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है वो फाइनली देने जा रही है। बिल्कुल, हालांकि बातचीत के बाद शायद विचार में परिवर्तन हो सकता है, जो कि जानकारी आप भी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट्स आपने अपने दर्शकों तक साझा की वो यही है कि अभी फिलहाल 2 सीटों पर जेएमएम का ही दावा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी बढ़ी हुई है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उच्च स्तरीय बैठक में यह अभी तक के लिए स्पष्ट हो चुका है कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर जेएमएम अपने उम्मीदवार को उतार रही है। हालांकि नाम की घोषणा की जब बात कही गई तो साफ तौर पर जेएमएम की तरफ से यह कहा गया है कि 8 तारीख से पहले ही जो भी होगा सब कुछ हो जाएगा। मंत्री हफीजुल हसन की तरफ से भी बयान दिया गया, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भी अपनी तरफ से इन्हीं बातों को दोहराया है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।